साहब ने खान साहब को कहा है कि सऊदी सफीर ने कहा है कि अगर इनको आप बनाएंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें पीटीआई के लोगों को और पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक अवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के करता धरता बन गए हैं और बिलों में छुपे हुए थे। और इसके बाद हर एक उम्मीदवार को लेके उसके हल्के में मैं गया। पार्टी के लिए सब खिदमत जो खान ने मुझे तफवीज की मैंने अंजाम दी। और जिसके बाद 8 फरवरी जब आई तो ये लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आने के बाद पहला टारगेट मैं बना और मेरे पीछे सोशल मीडिया, तरह तरह की इल्जामात और आखिर में ये इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। खान साहब को मैं बताता गया कि ये कर रहे हैं। आज 2-3 ऐलानात मैं करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। अगर मेरे खिदमात का सिला ये है कि पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ कैंपेन करे, अब पार्टी के जो मनासिब पे बराजमान लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करें। पॉलिटिकल कमेटी को खान ने उस दिन बैरिस्टर गौर साहब के जरिए ये मसला फाइनल कराया तो इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग कराते हैं न मुझे, मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर खान ने मुझे बनाया था, जबकि ये उमर अयूब साहब ने बड़ी इसरार किया था कि इसको न बनाए। तो वहां पे वोटिंग कराई गई और न मुझे इसका इल्म था। 3 दिन पहले से कैंपेन की गई और वोटिंग के बाद जनाब अली कल ये या इनके गमाश्ती वकील जो थे वो गए और खान को बताया कि जनाब पॉलिटिकल कमेटी ने तो वोटिंग जो है इस